हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 2। चित्रा थोड़ी सी उसकी ओर मुड़ते हुए अपने बाएं पैर से उसके गुप्तांग में कसकर लात मार देती है। चित्रा की मार इतनी सॉलिड थी कि रंजीत चित्रा को छोड़कर अपने गुप्तांगों को पकड़कर बैठ जाता है। इसी दौरान चित्रा रंजीत के सीने में पूरी ताकत से अपने दाहिने पैर से लात मार देती है। रंजीत उस मार से पीछे की ओर पीठ के बल गिर पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चित्रा भागते हुए कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरने लगती है। रंजीत उसी क्षण उठकर भागता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। चित्रा तब तक तेजी से दूसरी मंजिल की सीढ़ियां उतर चुकी थी। रंजीत वही तीसरी मंजिल की सीढ़ियों में खड़ा हुआ उसे देखता रहता है। चित्रा नीचे उतरकर गेट से बाहर निकल जाती है। चित्रा राजपूत दिल्ली के साकेत में अपने रिटायर पिता अमर सिंह राजपूत के साथ रहती थी। माँ हाउसवाइफ थी। एक छोटा भाई बीई मैकेनिकल फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता था। वह फिलहाल मुंबई में जॉब कर रही थी। चित्रा लोखंडे एंटरप्राइजेज में सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर पिछले 1 साल से काम कर रही थी। चित्रा ने ग्रेजुएशन के बाद मार्केटिंग में MBA किया हुआ था। दिखने में सुंदर, गोरी और स्मार्ट, चेहरे में आकर्षण, सुंदर बॉडी स्ट्रक्चर, कसा हुआ जिस्म, भरे हुए वक्ष, हंसमुख चेहरा। मार्केटिंग के अनुसार उसमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल भरे हुए थे। किस ग्राहक से कैसी बात करनी है उसे मालूम है। कन्विंसिंग पावर उसकी अच्छी थी। 1 साल पहले जब चित्रा इंटरव्यू देने आई थी तब रंजीत चित्रा की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गया था और बिना इंटरव्यू लिए ही उसका सिलेक्शन करके दूसरे दिन से ही जॉब में रख लिया था। चित्रा अपने काम में परफेक्ट, पंक्चुअल और ईमानदार थी। रंजीत के पिता उसके काम को बहुत पसंद करते थे। उसके अंडर में 15 सेल्स एग्जीक्यूटिव थे जिनसे चित्रा आउटपुट ले ली थी। उसके आने के बाद से कंपनी को अच्छा फ़ायदा होने लगा था। इधर चित्रा के चले जाने के बाद रंजीत सोफे पर आकर बैठ जाता है और सिगरेट निकालकर पीने लगता है। वह चित्रा से छुटकारा पाने का तरीका सोचता रहता है। तभी उसका मोबाइल बजता है। रंजीत नाम देखकर होठों में मुस्कुराहट आ जाती है। वह पिक करके कहता है, हाँ बोलो। संगीता मेरी जान बोलो। दूसरी तरफ से संगीता बोलती है, रंजीत तुम अभी कहाँ हो? मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, अभी तक ऑफिस नहीं पहुँची। रंजीत को अच्छी तरह से मालूम था कि संगीता ने किस काम के लिए फ़ोन किया है। फिर भी रंजीत पूछता है, बस संगीता, जस्ट अभी निकलने ही वाला था। बोला ना कैसे याद किया। संगीता रिक्वेस्ट करती हुई कहती है, रंजीत मेरा वो वीडियो मुझे वापस करने का प्रॉमिस किए थे, आपने आज लौटाने की बात की थी। रंजीत अगर मेरे पति तक पहुंच गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्लीज़ रंजीत कुटिल मुस्कान के साथ बोलता है, अरे संगीता विश्वास कर, मैं लौटा दूंगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को फॉरवर्ड नहीं करूंगा। वो वीडियो तो मेरे लिए बैंक का FD जैसा है, जिसके कारण मुझे 2 दिन में एक बार तुमसे ब्याज मिलता है। जब तक ब्याज बराबर मिलता रहेगा तो निश्चित होकर रहे। रंजीत हर दूसरे दिन संगीता का होटल ले जाता था। उसके साथ जी भरकर अपनी प्यास बुझाता था। संगीता भी अपना जिस्म रंजीत को सौंप देती थी। वो होटल के कमरे में रात भर संगीता के जिस्म को रोनता था, उसके जिस्म से खेलता था। संगीता निराश मन से कहती है, रंजीत तुम्हें मेरा बदन चाहिए तो मैं देती रहूँगी, पर वो वीडियो जिसे तुमने अपने पेन ड्राइव में सेव करके रखा है मुझे दे दो। जब से तुमने उस वीडियो को दिखाया तब से मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। मुझे मेंटली फ्री कर दो और उसके बाद जब तुम चाहो हाजिर हो जाऊंगी। जहाँ तुम बुलाओगे मैं वहीं आ जाऊंगी। तुम्हारा जब मन करे मेरे जिस्म से खेल लेना। मैं हर समय तुम्हें अपना जिस्म सौंपती रहूँगी। तुम्हारे साथ रंगीन रातें मनाती रहूँगी। रंजीत थोड़ी देर कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है, कल शाम को फार्म हाउस में आना तो पेन ड्राइव में रखा वीडियो ले लेना। ठीक है, मैं रखता हूँ, एक अर्जेंट कॉल करना है। कहते हुए रंजीत फ़ोन काट देता है। संगीता एक शादीशुदा महिला और 3 साल के लड़के की माँ थी। रंजीत के ऑफिस में क्लर्क के पोस्ट पर काम करती थी। 1 साल पहले लोखंडे एंटरप्राइजेज में जॉब में लगी थी। पति की परेल मुंबई के गोल मार्केट में स्टेशनरी की दुकान थी। संगीता की सुंदरता पर रंजीत फिदा था। काफ़ी दिनों से पीछे पड़ने के बाद एक दिन ऑफिस के एक फंक्शन में कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई डालकर बेहोश करके सबकी नज़रें बचाकर ऑफिस के ही एक कमरे में संगीता के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके शरीर से जी भर के खेलता है।
उसके शरीर को जी भर के निचोड़ देता है और उसके मोबाइल से फुल सेक्स वीडियो बना लेता है। यह घटना 3 साल पहले की थी। तब से रंजीत संगीता को उस वीडियो के नाम से ब्लैकमेल करके उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। संगीता इसी बात के लिए परेशान थी। बात वह अपने पति अनमोल को भी नहीं बता रही थी कि कहीं वह बुरा ना मान ले और उसकी नौकरी बंद ना कर दे, और यह भी संभावना थी कि कहीं इस घटना से उसे छोड़ ना दे। रंजीत से जैसे संगीता त्रस्त थी, उसी प्रकार चित्रा भी त्रस्त थी। चित्रा के साथ वीडियो ब्लैकमेलिंग वाला मामला नहीं था। चित्रा रंजीत के झूठे प्यार में पड़कर शादी का नाम अपना शरीर उसे सौंप दिया। चित्रा के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर वह शादी करने से मुकर्रर अबॉर्शन करवा लेने के लिए चित्रा के पीछे पड़ा हुआ था। चित्रा का परिवार साकेत दिल्ली में रहता है। जॉब के चक्कर में अपनी एक सहेली स्वाति के साथ वर्ली मुंबई के पटेल कॉलोनी में पिछले 1.5 साल से पेइंग गेस्ट के रूम में रहती हुई आ रही है। चित्रा लक्ष्मी अपार्टमेंट से निकलकर पैदल कुछ दूर जाने के बाद एक ऑटो से पटेल कॉलोनी के वर्मा निवास में आ जाती है, जहां अपनी सहेली स्वाति के साथ रहती है। स्वाति नोकिया सेल्स एजेंसी में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य करती है। चित्रा और स्वाति दोनों सहेलियां दिल्ली में MBA की हुई थी। स्वाति अपने ऑफिस में थी। चित्रा आज रंजीत के चक्कर में ऑफिस नहीं गई थी। उसने रंजीत के पास आने के पहले प्रेगनेंसी चेकअप के लिए क्लिनिक गई हुई थी। वहीं से सीधा रंजीत के पास लक्ष्मी अपार्टमेंट आई हुई थी। कमरे की एक चाबी स्वाति के पास और दूसरी चाबी चित्रा के पास थी। चित्रा कमरे में आकर अपने बेडरूम में आकर हैंडबैग को टेबल पर रखकर बिस्तर पर लेट जाती है। चित्रा आज की घटना पर सोचते हुए आंसू बहाने लगती है। उसे रंजीत से ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आता है। वह रोते अपने गालों पर अपने ही हाथों से चटाचट मारने लग जाती है। उसे वो दिन याद आ जाता है जब वह पहली बार लोखंडे एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंची थी। पहले सोमवार का दिन था। चित्रा और उसकी सहेली स्वाति दिल्ली से मुंबई आई हुई होती है। फिलहाल दोनों लॉज में ठहरे हुए थे। 11 बजे वर्ली मुंबई में स्थित लोखंडे एंटरप्राइजेस के कॉरपोरेट ऑफिस के लिए निकलना था। जॉब सर्चिंग के दौरान स्वाति को लोखंडे एंटरप्राइजेस में सेल्स मैनेजर के 20 पदों की वैकेंसी का ऐड दिख जाता है। दोनों सहेलियां सहमत होकर सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके अप्लाई कर देती हैं। दोनों BCom के बाद फर्स्ट डिवीजन में मार्केटिंग में MBA पास किए थे। अप्लाई करने के 1 हफ्ते बाद दोनों के पास पर्सनली इंटरव्यू के लिए फ़ोन आ जाता है। सैलरी शुरुआत में 35,000 रुपये थी। मौका अच्छा था, दोनों ने मुंबई जाना तय कर लिया। ऑफिस बड़ा शानदार था, नीले रंग के शीशे से चमक रहा था। ऑफिस के अंदर कैंडिडेट की बैठने की पूरी व्यवस्था थी। सामने से रिसेप्शनिस्ट चेयर पे बैठी थी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 2। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।